क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाइट हाउस की खिड़कियां इतनी मामूली दिखने के बावजूद असल में कितनी खतरनाक हमलों को झेलने की ताकत रखती हैं? आंसर देखिए, व्हाइट हाउस में कुल 132 कमरे हैं और हैरानी की बात यह है कि इनमें से हर एक कमरे में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, वो है विंडो पैनल। अब सोचने वाली बात यह है कि नेचुरल लाइट के लिए लगाई गई ये खिड़कियां असल में सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती थी। आखिर प्रेसिडेंट कभी ऑफिस में होते हैं तो कभी बेडरूम में, और कोई भी स्नाइपर हजारों फीट दूर से निशाना लगा सकता है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस की कुल 147 खिड़कियां सिर्फ आम कांच से नहीं बल्कि खास बैलिस्टिक ग्लास से बनाई गई हैं, जिसे दुनिया के सबसे मजबूत ग्लास में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सिक्योरिटी फीचर 2011 तक लगभग किसी को पता ही नहीं था। असल में ये राज खुला नवंबर 2011 में, जब ऑस्कर रोमारियो नाम के एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर अपनी राइफल से 2 फायर किए। एक गोली लॉन में जा गिरी जबकि दूसरी सीधा बिल्डिंग की एक खिड़की से टकराई। यकीन मानिए, यह गोली करीब 2100 फीट की दूरी से चलाई गई थी और उस वक्त उसी कमरे में तत्कालीन प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बेटी मौजूद थी। लेकिन बैलिस्टिक ग्लास की मजबूती के आगे वह गोली बेअसर साबित हुई और बिल्डिंग के अंदर दाखिल ही नहीं हो पाई। सोचिए, एक मामूली सी दिखने वाली खिड़की ने उस दिन एक पूरी जिंदगी बचा ली थी। आखिर व्हाइट हाउस जैसी जगह पर सिक्योरिटी सिर्फ बिल्डिंग तक ही सीमित क्यों नहीं रहती बल्कि आसमान तक फैली होती है? आंसर असल में व्हाइट हाउस कोई मामूली इमारत नहीं है। यह वॉशिंगटन डीसी की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है और हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस दोनों एक साथ होता है। गौर कीजिए, यहाँ की सिक्योरिटी सिर्फ बिल्डिंग या उसमें रहने वाले प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली तक ही सीमित नहीं होती बल्कि आसपास के पूरे इलाके को भी उतनी ही सख्ती से कवर किया जाता है। दरअसल यहाँ की सिक्योरिटी टीम को हर तरह के खतरे के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे वह हजारों फीट दूर से किया गया स्नाइपर अटैक हो या फिर किसी गनशिप हेलीकॉप्टर से आने वाला हमला। कमाल की बात यह है कि व्हाइट हाउस में लगे सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से आने वाले हमलों को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक हर गुजरते साल के साथ यहाँ की सिक्योरिटी में सिर्फ इजाफा ही देखने को मिला है, कभी कमी नहीं। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी की हिफाजत के लिए जमीन, इमारत और आसमान तीनों को एक साथ चौकस रखा जाता है। सच कहें तो व्हाइट हाउस की यह सुरक्षा व्यवस्था खुद में एक अलग दुनिया है, जो हर मुमकिन खतरे को भांपने के लिए हमेशा तैयार रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाने वाले शख्स ने अपनी शुरुआत सिर्फ साइकिल के पुर्जे बेचकर की थी? आंसर जी हाँ, यह सुनकर हैरानी होती है लेकिन यही सच है। सुनील भारती मित्तल, जो आगे चलकर एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनी के फाउंडर बने, उन्होंने अपना बिजनेस सफर बेहद छोटे स्तर से शुरू किया था। असल में उनके पिता एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन सुनील का सपना कुछ अलग था। वे बिजनेसमैन बनना चाहते थे। साल 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वेंचर शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि साइकिल के पुर्जे बेचने का एक छोटा सा बिजनेस था। इसके लिए उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए थे। शुरुआत में उन्हें ना तो मार्केट की गहरी समझ थी और ना ही कॉम्पिटिटर्स की सही जानकारी, इसलिए दिक्कतें आना लाजमी था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस के दाम पेच सीखे। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि इस काम में मुनाफा बहुत कम है और आगे बढ़ने के मौके भी सीमित हैं, इसलिए उन्होंने यह बिजनेस बंद कर दिया। कमाल की बात यह है कि यही असफलता आगे चलकर उन्हें एक बड़े मुकाम की तरफ ले गई। कभी कभी सबसे बड़ी शुरुआत सबसे छोटी जगह से होती है। आखिर वो कौन सा मौका था जिसने कई नाकामियों के बाद सुनील मित्तल की किस्मत पलट दी? आंसर साइकिल पार्ट्स के बिजनेस के बाद सुनील मित्तल ने कई अलग अलग फील्ड्स में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं भी खास कामयाबी नहीं मिली। लगातार मिल रही नाकामियों से वे निराश होने लगे थे। ऐसा लगभग हर नए बिजनेसमैन के साथ होता है। लेकिन असली मोड़ आया साल 1980 में। दरअसल उन्होंने जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी के साथ पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर्स को इम्पोर्ट करके इंडिया में बेचना शुरू किया। शुरुआती प्लान ये था कि इन छोटे जनरेटर्स को सड़क किनारे ठेला लगाने वालों को बेचा जाए, जैसे समोसे और चाट टिक्की बेचने वाले वेंडर्स। लेकिन बहुत जल्द सुनील मित्तल को यह समझ आ गया कि वे गलत कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हैं। यही समझदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। गौर करने वाली बात यह है कि गलत रणनीति को समय रहते पहचानना और उसे तुरंत बदलना, यही वो क्वालिटी थी जिसने आगे चलकर सुनील मित्तल को एक साधारण बिजनेसमैन से भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम टाइकून तक पहुंचाया। यकीन मानिए, बिजनेस की दुनिया में गलती करना बुरी बात नहीं बल्कि गलती को पहचान कर सुधारना ही असली सफलता की चाबी होती है। सिर्फ 12 साल की उम्र में जिस बच्चे ने अपना सब कुछ खो दिया था, वही आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी वॉच कंपनी कैसे बना बैठा? आंसर असल में ये कहानी है हांस विल्सडॉर्फ की, जो रोलेक्स के फाउंडर हैं। साल 1893 में जर्मनी में जब हांस सिर्फ 12 साल के थे, तब उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा के लिए खो दिया। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो जाना कितना मुश्किल रहा होगा। जाते जाते उनके पेरेंट्स उनके लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे, लेकिन रिश्तेदारों ने उनके पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और हांस को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। दिलचस्प बात यह है कि यही स्कूल में
उनकी दोस्ती एक स्विस लड़के से हुई, जिसने उन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच इंडस्ट्री के बारे में बताया। बस यहीं से हांस के मन में कुछ जाग उठा। सिर्फ 19 साल की उम्र में वो जर्मनी छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। वहाँ उन्हें एक वॉच कंपनी में नौकरी मिली, जहाँ उनका काम था रोजाना सैकड़ों पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1903 में उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। उनके माता पिता के दिए हुए पूरे 33,000 जर्मन गोल्ड मार्क्स चोरी हो गए। यानी जो थोड़ी बहुत विरासत बची थी वो भी हाथ से निकल गई। लेकिन यकीन मानिए, हांस के पास हार मानने का ऑप्शन ही नहीं था। लंदन पहुंचकर उन्होंने एक दूसरी वॉच कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग सीखी और यहीं से उनके अंदर एक विजन बनने लगा, परफेक्ट वॉचेस बनाने का विजन। यही जज्बा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े वॉच ब्रांड की नींव बना। जिस कंपनी के पास शुरुआत में पैसे तक नहीं थे, वो आगे चलकर रोलेक्स जैसा वर्ल्ड फेमस ब्रांड कैसे बन गई? आंसर, दरअसल लंदन में कुछ सालों तक काम करने के बाद हांस विल्सडॉर्फ को समझ आ गया था कि उस दौर की ज्यादातर वॉच कंपनियां अपनी घड़ियों को बेवजह फैंसी और डेकोरेटिव बनाने पर ध्यान दे रही थी, जबकि कस्टमर्स को असल में चाहिए थी सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट घड़ियां। बस यही सोचकर सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि वो अपना खुद का वॉच बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ गई। उनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। सोचने वाली बात है कि जिस इंसान ने अपने पेरेंट्स उसके लिए कैपिटल जुटाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। लेकिन हांस ने हार नहीं मानी और एक स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को पैसों के बदले अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और इसी तरह साल 1905 में लंदन में एक नई फर्म की शुरुआत हुई, जिसका नाम था विल्सडॉर्फ एंड डेविस। कमाल की बात यह है कि यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर रोलेक्स जैसे वर्ल्ड फेमस ब्रांड में बदल गई, जो आज लग्जरी और एक्यूरेसी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यानी एक अनाथ बच्चा जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, अपने पैशन और सही पार्टनरशिप की बदौलत दुनिया की सबसे भरोसेमंद वॉच कंपनी की नींव रख गया। क्या आप जानते हैं व्हाइट हाउस की फेंस में ऐसा क्या खास सिस्टम लगा है जो चोरों को अंदर घुसने से पहले ही पकड़ लेता है? आंसर, असल में व्हाइट हाउस के चारों तरफ जो फेंस लगी है वो सिर्फ एक साधारण बाड़ नहीं है, बल्कि एक पूरा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है। दरअसल पहले यह फेंस सिर्फ 6 फीट ऊंची हुआ करती थी, लेकिन बार बार लोगों के फेंस फलांग कर अंदर घुसने की घटनाओं के बाद 2019 में इसकी ऊंचाई बढ़ाकर पूरे 10 फीट कर दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ ऊंचाई बढ़ाना ही काफी नहीं समझा गया। इंजीनियरों ने फेंस में एक ऐसा प्रेशर सेंसर सिस्टम फिट किया जो हर वक्त एक्टिव रहता है। जरा सोचिए, अगर कोई शख्स सिर्फ फेंस पर हाथ रखकर चढ़ने की नियत भी बनाए तो फेंस पर पड़ने वाला हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेशर तुरंत सिक्योरिटी रूम में अलर्ट भेज देता है। यानी असली चढ़ाई शुरू होने से पहले ही सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच जाती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद व्हाइट हाउस के चारों ओर कभी कोई ठोस कंक्रीट की दीवार नहीं बनाई गई। इसकी वजह है अमेरिका का यह उसूल कि आम जनता को अपने राष्ट्रपति भवन को खुलकर देखने का पूरा हक है। इसीलिए पूरे 18 एकड़ में फैली इस इमारत के चारों तरफ सिर्फ पारदर्शी फेंस लगाई गई, ताकि सुरक्षा भी बनी रहे और जनता का नजारा भी न रुके। यही वजह है कि दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारतों में गिनी जाने वाली यह जगह आज भी खुलेपन और सख्ती के बीच एक अनोखा संतुलन बनाए हुए है। आखिर 2015 में एक छोटे से ड्रोन ने व्हाइट हाउस की पूरी सिक्योरिटी टीम को क्यों हिलाकर रख दिया था? आंसर, दरअसल 2015 में एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका की सबसे सख्त सिक्योरिटी सिस्टम की पोल खोल दी। हुआ यह कि व्हाइट हाउस में ही काम करने वाला एक एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने मजे मजे में अपना छोटा सा ड्रोन कैमरा उड़ाया और वह ड्रोन उड़ते उड़ते फेंस के पार यानी सीधा व्हाइट हाउस के अंदर चला गया। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कोई अलार्म नहीं बजा और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वह ड्रोन व्हाइट हाउस के लॉन पर लैंड हुआ, वहां लगे इंफ्रारेड सेंसर्स एकदम से एक्टिव हो गए और अलार्म बज उठा। चूंकि वह शख्स खुद वहीं का कर्मचारी था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर इस एक घटना ने सिक्योरिटी एजेंसियों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर यह कोई आम इंसान होता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। इसके बाद फौरन इस खामी को दूर करने का फैसला लिया गया। व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में 2 खास एंटी ड्रोन सिस्टम जोड़े गए, जिनका काम है बाहर से आने वाले किसी भी अनजान ड्रोन को तुरंत डिटेक्ट करना। यकीन मानिए, जैसे ही कोई घुसपैठिया ड्रोन नजर आता है, यह सिस्टम पलक झपकते ही उसकी तरफ उड़ान भरता है और उसके प्रोपेलर्स को डैमेज करके उसे वहीं क्रैश करा देता है। और यह सब कुछ मिनटों में नहीं, बल्कि सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया के मशहूर बीटल लैंडलाइन फोन की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी? आंसर, दोस्तों, बात है 1980 के दशक की, जब सुनील मित्तल का पुराना जनरेटर वाला बिजनेस अचानक बंद हो गया। कुछ समय बेरोजगार रहने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों न विदेश जाकर कोई नया मौका तलाशा जाए। इसी सिलसिले में वे ताइवान पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच ही बदल दी। ताइवान के लोग उस वक्त पुश बटन वाले टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि इंडिया में तब भी पुराने रोटरी डायल फोन ही चलते थे, जिन्हें घुमा घुमा कर नंबर डायल करना पड़ता था। यह तरीका न सिर्फ धीमा था, बल्कि बार बार घुमाने की वजह से फोन जल्दी खराब भी हो जाते थे। यहीं से सुनील मित्तल
मित्तल के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया कौन था। साल 1984 में उन्होंने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फोन इंपोर्ट करने शुरू किए और इंडिया में असेंबल करके बेचने लगे। जब डिमांड तेजी से बढ़ी तो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी BTL नाम की कंपनी बनाई और जर्मनी की मशहूर कंपनी सीमेंस के साथ हाथ मिलाया। 90 तक आते आते उनका बिजनेस फैक्स मशीन, कॉर्डलेस फोन और तमाम टेलीकॉम इक्विपमेंट तक फैल चुका था और इसी दौरान जन्म हुआ एक ऐसे ब्रांड का जो 90 के दशक में हर भारतीय घर की पहचान बन गया, बीटल। दिलचस्प बात यह है कि एक विदेश यात्रा के दौरान देखी गई एक छोटी सी तकनीकी चीज ने आगे चलकर भारत के टेलीकॉम इतिहास की नींव रख दी। तो दोस्तों, ये थी सुनील मित्तल के संघर्ष और सूझबूझ से एयरटेल जैसा बड़ा ब्रांड खड़ा करने की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी दिलचस्प कहानियां मिस न करें। अब सोचने वाली बात यह है, क्या सही समय पर सही मौका पहचानना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है? क्या बिना अनुभव के भी सही पार्टनरशिप से कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है? और आपके हिसाब से आज के दौर में ऐसा कोई मौका फिर से बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है, या अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रेरक कहानी है तो उसे हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।